भगवान कृष्ण के वंशज हैं यादव, और भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस धरा पे धर्म की हानि होगी तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा, स्वयं आऊंगा, ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा था। और उन्हीं के वंशज के अगर लोग कितना दिन तक राम का विरोध कर पाएंगे, कितना दिन तक अपने धर्म का विरोध कर पाएंगे। उनके मन में जब आत्मग्लानि हुई है तो उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये आदमी का पता नहीं क्या मोटो है, ये क्यों अपने धर्म के खिलाफ बात करता है, ये क्यों मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध में उतर जाता है। तो इसलिए जो है उनको भी ये समझ में आया है कि अब अगर हमको अपने धर्म की रक्षा करनी है, हमको अपने पहचान की रक्षा करनी है कि यादव मतलब अपने धर्म का रक्षक होता है, यादव मतलब देशभक्त होता है। और आपके राजनीति के चलते कहीं ना कहीं उसको कभी देश के खिलाफ बात करते हैं, कभी धर्म के खिलाफ बात करते हैं। तो ये रीजन है कि यादव जो है वो तो उनको छोड़ के आ गया। दिनेश जी, फिर यादव अगर समाजवादी पार्टी को छोड़ दे रहा है तो फिर तो समाजवादी पार्टी के वजूद अब कहां से दिख रहे हैं? तो है कहां, अब तो खत्म ही होने वाला है ना। करें, मजबूती से लड़ेंगे, हम अब की बार परास्त कर रहे हैं। अब की बात समाप्तवादी पार्टी हो जाएंगे कि समाजवादी पार्टी को छोड़ने में ही भलाई है। उसका कारण क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। समाजवादी पार्टी में रहने का मतलब है आप राम का विरोध करो। समाजवादी पार्टी में रहने का मतलब कि आप इस देश की उपलब्धियों का विरोध करो। कोरोना काल में मेक इन इंडिया के तहत इस देश ने सबसे बड़ी जो उपलब्धि कमाई वो ये थी कि हमारे देश ने अपना वैक्सीन बनाया। यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगवाना। इतना गैर जिम्मेदाराना बात करने वाला आदमी मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी से टक्कर लेना चाहता है तो जीवन में नहीं ले पाएंगे। हाँ बोलिए दिनेश जी, एक बड़ा सवाल आपने कहा कि यादव और समाजवादी पार्टी के पास नहीं रहेगा, ये कैसे? ये तो हाँ, ये अचरज करने वाली बात। अचरज नहीं, आप एक काम करिए, आजमगढ़ के गांव-गांव में जाइए और सर्वे करिए। आज आजमगढ़ में जितने यादव प्रधान हैं, जितने यादव बीडीसी हैं, जितने यादव ब्लॉक प्रमुख हैं, वो सब मेरे साथ आ रहे हैं। आने का कारण भी यही है कि उन्होंने देखा कि भाई नेताजी ने सदन के अंदर कह दिया कि हम जानते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, हमारी पार्टी तो आएगी नहीं, तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं यही फिर से प्रधानमंत्री चुन के आए, क्योंकि ये पूरे देश को साथ लेके चलते हैं। ये बात जब नेताजी ने सदन के अंदर कहा था तो पूरे देश को समझ में आ गया, खाली अखिलेश जी को समझ में नहीं आया। और अखिलेश जी उसी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात करते रहे, षड्यंत्र रचते रहे। वो चाहे कि हम अपना महागठबंधन बना के रोक लें, पर नहीं रोक पाए। तो ये चीज भी देश ने देखा है। उसके बाद दिनेश जी, लेकिन चुनौती बड़ी है इस बार। अखिलेश यादव खुद आ रहे हैं आपके सामने, उनका सीधा मुकाबला आपके साथ होना है। मुझे लगता है कि अगर बसपा से गठबंधन नहीं होता तो 19 में ही अखिलेश यादव चुनाव यहाँ हार गए होते। तो अब उनके साथ बसपा नहीं है, तो आप देखिए वो जब आएंगे तो आजमगढ़ से हार के जाएंगे। नहीं, लेकिन राष्ट्रीय नेता है समाजवादी पार्टी की, बड़ी उम्मीद समाजवादी पार्टी को होनी ही चाहिए, और उम्मीद है उनके ऊपर, तभी तो वो आ रहे हैं। और बाकी कोई क्यों नहीं आ रहा है? वही आ रहे हैं इसीलिए कि वो लड़ेंगे और अच्छी लड़ाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत भारी अंतर होगा, लेकिन हाँ, बसपा का जितना वोट पाके वो जीते थे, बसपा वो अपना वोट ले लेगी और फिर वो हार जाएंगे। तो इस बार तो गुड्डू जमाली भी उनके साथ आ गए हैं। गुड्डू जमाली जी के जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुड्डू जमाली जो हैं वो इंडिविजुअल गए, उनकी पार्टी थोड़े चली गई है। अगर बसपा से गठबंधन होता तो मैं आपकी बात से सहमत होता कि हाँ भाई, बसपा उनके साथ मिल गई है तो उसका जो वोट है वो उधर जाएगा। बसपा का वोट एक भी उनको नहीं मिलेगा, उल्टा बसपा का वोट हम लोगों को मिल रहा है, यादवों का वोट हम लोग को मिल रहा है। उसका कारण ये है कि जो काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, जो काम किया है मुख्यमंत्री जी ने, उससे प्रभावित होकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।